जिसकी मैं हिफाजत कर रहा हूँ वो मुझसे पैसा कमा रहा है, और मेरा जो दुश्मन है इंडिया के साथ 41.6 अरब डॉलर की, तकरीबन पौने 42 अरब डॉलर की। सोना बन के जिए, मेरे तक आवाज आ रही है। निहाद इक़्तिदार के साथ चिमटे हुए हैं और पूरे मुल्क से नफरतें और बद्दुआएं वसूल कर रहे हैं पाकिस्तान के। इसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? लगता है ये नुकसान कर रहे हैं, वहाँ जलील कर रहे हैं वहाँ को। कैसे जलील कर रहे हैं? आखिर वो काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं तो जलील ही होंगे ना। जो है वो बगैर किसी हिंग फटकड़ी के और बगैर कोई लागत लगाए हुए पाकिस्तान के मामलात को ऐसे उंगलियों पे खिलाता है कि यहाँ के हुक्मरान अगर अमेरिका से बगावत के बारे में कोई ख्याल ज़हन में भी लाए तो अमेरिकियों को पहले पता चल जाता। तो दुख भी कभी कभी होता है कि हम उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं और वो हमसे पैसा भी कमा रहे हैं। ये बात बाकी दोस्तों को बुरा लगेगी। कंट्री के हालात हैं, ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं? ये हमारी कंट्री के जो हालात है, ये करप्ट फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, करप्ट तरीन हुकूमत, इनसे ये हुकूमत नहीं चल रही है। कहीं आपने देखा है कि पाकिस्तान के खुद की हुकूमत के लोग, पाकिस्तान के खुद के जो अफसर हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भीख मांगनी है तो भीख मांगो, जितना भिखारी पना दिखाना है वो जाके दिखाओ, लेकिन गल्फ कंट्रियों में जा करके तुम भीख मांगते हुए पकड़े गए तो तुमको सऊदी अरब तो ठोकेगा ही ठोकेगा साथ में। यानी कि सऊदी अरब से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कई ऐसे जो लोग हैं वहां पे जा करके ये भीख मांगते हुए पकड़े गए, और एज यूजुअल ये कहीं भी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं ये हमेशा भीख मांगते हुए ही पकड़े जाते हैं। तो पाकिस्तान के द्वारा एक कड़ा एक्शन जो है वो उठाया गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी कहीं गल्फ कंट्रीज के अंदर जो है भीख मांगते हुए पकड़ा गया, वो गल्फ वाले तो तुमको ठोकेंगे ही ठोकेंगे, तुमको मारेंगे ही मारेंगे, कूटेंगे, लेकिन तुम पाकिस्तान के अंदर भी ठोके जाओगे, तुमको ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां से तुम वापस आना तुम्हारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। यानी कि पाकिस्तानियों का कहना है, पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है, तुमको जितनी भीख मांगनी है अपने मुल्क में मांगो ना, बाहर जाके यूएई, सऊदी अरब, कतर, यहाँ जा करके नाम क्यों खराब कर रहे हो पाकिस्तानियों का। साथ साथ में उन मुल्कों का भी, वो मुल्क जो है हमको गालियां देते, वो मुल्क वाले यानी कि सऊदी अरब वाले इनको ठोकते हैं, सऊदी अरब वाले इनको ताने देते हैं, सऊदी अरब वाले इनको पैसे नहीं देते हैं, फिर भीख मांगने पड़ती है इनके सामने इनको। हम ज़्यादा अहमियत सऊदी अरब को देते हैं, मगर अगर सऊदी अरब को आप देखें तो दुख भी कभी कभी होता है। 42 अरब डॉलर की तिजारत कौन कर रहा है? 41.6 अरब डॉलर की, तकरीबन पौने 42 अरब डॉलर की, जिसकी मैं हिफाजत कर रहा हूँ वो मुझसे पैसा कमा रहा है, और मेरा जो दुश्मन है इंडिया के साथ। अमेरिका के हत्थे हम यूं चढ़ेंगे, कोई ब्यूरोक्रेट उस वक्त तक तरक्की नहीं कर पाता जब तक कि वो किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं आता। कोई जर्नैल जो है वो उस वक्त तक ब्रिगेडियर से मेजर जनरल नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास कोई अमेरिकी ट्रेनिंग ना हो। की तादाद के अंदर 90% पाकिस्तानी बेघर गल्फ कंट्री में पकड़े जा रहे हैं। दुबई में, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, अमेरिका में, यूरोप तक आप देखें तो पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जा रहे हैं। युगांडा जैसी गरीब कंट्री में भी पाकिस्तानी जाके भीख मांगते हैं। कंट्री के हालात हैं, ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं? ये हमारी कंट्री के जो हालात है, ये करप्ट फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, करप्ट तरीन हुकूमत, इनसे ये हुकूमत नहीं चल रही है। इंडिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर अभी एक नौजवान लड़के ने बनाई है उड़ने वाली कार बनाई है, तो दुनिया कहाँ जा रही है इंडिया के। तो दुख भी कभी कभी होता है कि हम उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं और वो हमसे पैसा भी कमा रहे हैं। ये बात बाकी दोस्तों को बुरा लगेगी। देखिए, हमारा और सऊदी अरब का तिजारती हुजूम तकरीबन 4.6 अरब डॉलर था, अब 4.4 अरब डॉलर पे आके कम हो गया। जो है वो बगैर किसी हिंग फटकड़ी के और बगैर कोई लागत लगाए हुए पाकिस्तान के मामलात को ऐसे उंगलियों पे खिलाता है कि यहाँ के हुक्मरान अगर अमेरिका से बगावत के बारे में कोई ख्याल ज़हन में भी लाए तो अमेरिकियों को पहले पता चल जाता। पाकिस्तान के जितने भी मजबूत तरीन वज़ीर आज़म आए हैं उनकी तारीख उठा के देख लीजिए। पाकिस्तान जैसे ही चलने लगता है सी पैक की तरफ या चाइना की तरफ, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर से उसकी टांग खींच दी जाती। निहाद इक़्तिदार के साथ चिमटे हुए हैं और पूरे मुल्क से नफरतें और बद्दुआएं वसूल कर रहे हैं पाकिस्तान के। इसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? इसकी वजह पता नहीं क्या, ये हुक्मरान बेहतर समझते हैं क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? हमें तो लगता है ये नुकसान कर रहे हैं, वहाँ जलील कर रहे हैं वहाँ को। कैसे जलील कर रहे हैं? आखिर वो काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं तो जलील ही होंगे ना। क्या कहेंगे, इंडिया में जो उड़ने वाली जो कार बनी है, थोड़े कानून आ गए, ये भी टेक्नोलॉजी है, ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है।
इससे बढ़ के कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। कौन सी टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी है ना, कलून आया वो बदमाश है। कौन बदमाश है? ये कलून बदमाश ही है जो कह रहे हैं चलो अंदर जो ये करो वो नहीं, करो। कानून तो पब्लिक के लिए बनाया जाता है ना। है ना, वो तो हमारे मुहफ़्फ़ज़ है, अच्छे तरीके से हमें गाइड करे अच्छे कि सऊदी अरब के साथ हमने दुनिया भर से पंगे लिए हैं, उनके साथ बरसों से हमारे अच्छे ताल्लुकात। गुज़िश्ता 10 सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि 80 अरब डॉलर आ रहा है, 20 अरब डॉलर आ रहा है, 25 अरब डॉलर आ रहा है। वो डॉलर सऊदी अरब के अब तक पाकिस्तान में नहीं आए। जो भी हुकूमतें आई वो सिविलियन और मिलिट्री दोनों क़ियादत की तरफ से तकरीबन एक जैसा बयान और किसी न किसी शक्ल में वो बयानात पब्लिक में आते थे। यानी यहाँ के लोगों को आप हुक्म दें वो तो उड़ता हुआ जहाज बना दें भाई। पाकिस्तान में कार को जहाज बना देंगे। तो जहाज तो वैसे भी उड़ता ही है। कार को जहाज बना के उड़ाएंगे ना यार। वो इंडिया में बनाया है अभी। तो पाकिस्तान में भी बन सकता है भाई। सारा दिमाग का गेम है ये। तो यहाँ पे अभी तक बना क्यों नहीं? बन जाएगा इंशाल्लाह। कब बनेगा? जब अल्लाह का हुक्म होगा। बनाने जब देंगे तभी बनेगा। बनाने दे रहे ही नहीं है, कैसे बनेगा? कौन नहीं बनाने दे रहा? ये हुकूमत ही नहीं बनाने दे रही। ये लोग अपने उसमें मसरूफ है, आवाम को जो है ना ऐसे ही छोड़ा हुआ है। हुकूमत के सरबराहान है। कल इन्होंने जाना है, पाकिस्तान ने रहना है, दूसरा बंदा इधर बैठ जाएगा। आज शहबाज शरीफ हैं, कल कोई और पार्टी का लीडर होगा, बिलावल होगा, जरदारी होगा उसकी शक्ल में, या नून लीग का कोई और होगा, या इमरान खान की शक्ल में होगा। आज की आर्मी के जो सरबराहान हैं कल 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये नहीं होंगे, कोई और होगा, मगर पाकिस्तान वही होगा। तो अपने मुल्क को फ़ायदा दें। ज़ाती फ़ायदों से बेहतर है कि अपने फीस के जरिए लगाई है सी पैक के तहत, जिनके कैपेसिटी चार्जेस हमारे यहाँ पे फंसे हुए। हमने जल्दी में लगवाना था। चाइना कहता था सब्र कर लो, कोई एशियाई तरक्याती बैंक को पैसे फाड़ लेने को, वर्ल्ड बैंक को कर्ज ले लेने। हमने कहा नहीं, उन्होंने अपने कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेके दिया, इंटरेस्ट भी ज्यादा पड़ रहा है 4-5%। तो नतीजे के अंदर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी। साथियों, अब पाकिस्तान के हुकूमत ने खुद ही कबूल लिया है कि इनके जितने पाकिस्तानी अवाम है वो कहीं भी जाती है वो भीख का कटोरा अपने साथ जो है वो ज़रूर से ज़रूर लेके जाती है, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि पाकिस्तान अब किसी काम का नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया है भीख मांगना, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी तरीके से भीख मांग लेते हैं। यानी कि अब जितने भी गल्फ कंट्री क्यों ना हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कोई भी क्यों ना हो, अरब ममालिक मुल्क, इजराइल हो, ईरान हो, कहीं भी पाकिस्तानी अगर जाते हैं तो अपना भीख का कटोरा तो जरूर लेके जाते हैं, क्योंकि बिना भीख के तो एक वक्त की रोटी भी खाना इनके लिए मुश्किल है ना। और सो कॉल्ड जितने भी पाकिस्तानी होते हैं वो सबके सब आखिर असलियत तो उनकी यही है कि वो भिखारी ही होते हैं, भीख मांग मांग के अपना काम चलाते हैं। लेकिन अब सऊदी अरब जब से इनको पकड़ने लगा इन पाकिस्तानियों को, तब से पाकिस्तान ने अब कड़ा एक्शन और कड़ा जो है एक एक्शन उठा लिया पाकिस्तानियों के खिलाफ। पाकिस्तानियों को खुलेआम कह दिया है कि जिसको भीख मांगनी है वो हमारे मुल्क में आकर के भीख मांगो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, आप अपने मुल्क में आइए, आराम से जहाँ रहते हैं आप वहाँ रहिए, वहीं जाकर के मस्जिद के बाद अपना भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगिए ना। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग वहाँ जाकर के भीख मांगते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पाकिस्तान के यहाँ खुद को 2 वक्त की रोटी खाने को लोगों के पास पैसा नहीं है, तो भीख कहाँ से मिलेगी भैया। तो इसलिए तो वो गल्फ कंट्रीज में जाकर के भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं ना। लेकिन सऊदी अरब ने साफ तौर पे पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दे दी है कि अगर आपका भी एक पाकिस्तानी पकड़ा गया तो आपके वो पाकिस्तानी को तो हम ठोकेंगे ही ठोकेंगे, लेकिन आपको भी जम के गालियां बरसाएंगे और आपको भी जम के जो है हम लताड़ेंगे। इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो डर चुका है, क्योंकि वो जानता है उसकी जो रोजी रोटी और इधर उधर जो ट्रैवल वेकेशन जो मनाता फिरता है ना, वो भीख से ही मनाता है। सऊदी अरब की सऊदी अरब से भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगता है, तभी तो उसको जाकर के पैसे मिलते हैं, तब तो वो जाकर के वेकेशन मनाता है ना। वो उसको मिलना बंद हो जाएगी और मुल्क भर से ऐसे जितने भी अरब ममालिक मुल्क है वो इनको जम करके गालियां देंगे, लताड़ेंगे, हर एक चीज़ें करेंगे। तो इनकी इज्जत भी कहीं नहीं रहेगी, सामने वाला जो अरब मुल्क है वो भी बदनाम करेगा, इनका मुल्क भी खुद बदनाम होगा। तो इससे अच्छा यही है कि इन्होंने साफ तौर पे यही कह दिया, भीख मांगनी हमारे यहाँ मांगो, बाहर जाके कोई दिक्कत नहीं, वरना हम तुमको ऐसी जगह ला करके रखेंगे पाकिस्तान के अंदर जहाँ से तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाएगा, तुम बच के निकल भी नहीं पाओगे।
तो अब आप समझ रहे हैं, किसी का प्रधानमंत्री, किसी का फील्ड मार्शल, कोई मुल्क का ऐसे कहता हुआ नजर आया अपनी आवाम को। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।